देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने हम डेरिवेशन लेके आए हैं। सबसे पहले तो ये क्या है टॉरसली थ्योरम, इसको हम लोग देखेंगे। इसका डायग्राम में आपको कैसे बनाना है, क्या इसमें बताना है, कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, ये देखेंगे। और तीसरी बात क्या है कि इसको डिराइव कैसे करेंगे, जो थ्योरम बताई जाएगी इसका डेरिवेशन कैसे किया जाएगा, तीनों चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आप डायग्राम को समझ लीजिए। डायग्राम में क्या है, तो डायग्राम में क्या है, एक बीकर टाइप का है और बीकर में लिक्विड भरा हुआ है। वो लिक्विड वाटर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किस हाइट तक भरा हुआ है, बेस से, तो ये बेस हो जाएगा। हाइट h तक भरा हुआ है लिक्विड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल बेस पे एक छेद टाइप का कर दिया गया है, ऑरिफाइस कहते हैं इसको। यहाँ पे एक छेद बना दिया गया है जिससे क्या होगा, अब लिक्विड बाहर निकलेगा वेलोसिटी v से। ठीक है, इसी वेलोसिटी v से जिससे लिक्विड बाहर निकलता है, इसी वेलोसिटी को क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहेंगे। अभी ज़रूरी नहीं नीचे हो, ये कहीं पे भी हो सकता है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ठीक, लेकिन ये जानने से पहले हम समझेंगे कि ये टॉरसली थ्योरम क्या कह रही है। तो देखिए बहुत ध्यान से देखिए, बहुत आसान सी थ्योरम है। पहली चीज़ तो ये है कि जो टॉरसली थ्योरम है ये किस पे बेस्ड है, इसका प्रिंसिपल क्या है, तो बर्नौली थ्योरम पे बेस्ड है। क्या कह रही है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ऑफ लिक्विड फ्रॉम एन ऑरिफाइस। तो जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है, जो लिक्विड के निकलने की वेलोसिटी है, ठीक है, ऑरिफाइस से, इज इक्वल टू वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी। ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है, इज इक्वल टू वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी। तो जो वेलोसिटी बॉडी ने एक्वायर करी है, कब, फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड टू दी ऑरिफाइस। मतलब मान लीजिए कोई बॉडी यहाँ पर होती इस ए पॉइंट पे और वो नीचे गिर रही होती, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है उसकी। तो जो वेलोसिटी होती है उस बॉडी की यहाँ से गिरते समय, उसी वेलोसिटी से क्या होता है, लिक्विड बाहर निकलता है। ये कहता है हमारा टॉरसली थ्योरम। अब हमको करना क्या है, ए पॉइंट देखिए और बी पॉइंट देखिए। इन दोनों पॉइंट को देख के चलेंगे, कंसीडरिंग पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। और इन दोनों पॉइंट को देखते हुए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर बर्नौली थ्योरम लगाएंगे। हमको फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी v प्रूव करना है, क्या वेलोसिटी उसी के बराबर होती या ना होती। आपको पता होगा जैसे बॉडी नीचे गिर रही होती है तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है बॉडी की, वो क्या होती है, √2gh के बराबर होती है। अब हम लोग प्रूव करेंगे क्या यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो √2gh के बराबर होगी या नहीं होगी। यही हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, दो पॉइंट देख लीजिए, एक पॉइंट ए और पॉइंट बी, और दोनों पॉइंट पे क्या करना है, बर्नौली थ्योरम को लगाना है। बर्नौली थ्योरम के हमको पता है, बर्नौली थ्योरम क्या कहती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये मतलब तीनों का जो सम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो कौन से दो पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे। अब पहले समझिए, ए पॉइंट पे तो जो लिक्विड है वो रेस्ट पे दिखाई पड़ रहा होगा आपको, ये रुका हुआ लिक्विड है। तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, जीरो हो गई। पोटेंशियल एनर्जी देखिए, अगर रेफरेंस हमारा बेस है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh हो जाएगी। तो लिख सकते हैं mgh। हाइट ये थी, पूरे का मास m था, और g पता ही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। प्लस आता है, ये प्रेशर एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसको हमने पहले लिख दिया, प्रेशर एनर्जी लिखेंगे। प्रेशर एनर्जी क्या होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रेशर एनर्जी होती है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम, PV। ठीक है, अब ये कौन सा प्रेशर है, तो जो प्रेशर ऊपर से लग रहा होगा, कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो हम लोग इसीलिए इसको क्या लिख देंगे, PA से डिनोट करेंगे। ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो ए पॉइंट पे लग रहा है। ये ए पॉइंट मत सोचिएगा, स्मॉल से इसीलिए लिखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और वॉल्यूम जितने वॉल्यूम पे लग रहा होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये तो पहला पॉइंट हमने लिया ए पॉइंट पे। अब बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी देखिए क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ½ m इंटू, अब यहाँ से जो वेलोसिटी निकल रही है वो वेलोसिटी का स्क्वायर, ½ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बॉडी की, या जो लिक्विड निकल रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों, हाइट जीरो है, रेफरेंस पॉइंट ही हमारा बेस था, तो बेस से जो हाइट अगर होगी, बेस से हाइट, बेस की क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। प्लस इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर एनर्जी है वो दोबारा आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब इस पॉइंट पे जो लिक्विड निकल रहा है उस पे जो प्रेशर पड़ रहा होगा वो कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ही होगा।
तो इसीलिए हम लोग फिर से क्या लिख देंगे, पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय वी लिख देंगे। आप चाहते तो इसको रो के टर्म्स में लिख सकते थे, पूरे को मास से डिवाइड कर देते तो ज़्यादा अच्छी इक्वेशन आती। तो आया था जी एच प्लस पी अपॉन रो, अगर इसको मास से डिवाइड कर दिया जाए तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, जी एच हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा पी अपॉन रो आ जाएगा, ठीक है। पी नॉट अपॉन रो क्यों आया, क्योंकि मास यहाँ आता, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाता, डेंसिटी हो जाता। तो ये जो रो है ये है क्या, ये कुछ और नहीं है, ये डेंसिटी है जो लिक्विड यहाँ पर प्रेजेंट था। इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मास डिवाइड करेंगे तो मास कट जाएगा, तो ये बन जाएगा हाफ वी स्क्वायर हो गया, प्लस ये तो जीरो था, अब यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, पी नॉट अपॉन रो आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी पी नॉट अपॉन रो है, यहाँ पर भी पी नॉट अपॉन रो है, दोनों कट गया, ठीक। तो बचा क्या आपके पास में, बचा LHS में बचा GH और RHS में क्या बच रहा है, हाफ वी स्क्वायर बच रहा है। यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2GH आ जाएगी, ठीक है। वी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2GH आ जाएगा, तो वी क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2GH आ गया। तो इसी को, इस वेलोसिटी को ही क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं। तो ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, अगर मान लीजिए कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही होती तो इस पॉइंट पे उस बॉडी की जो वेलोसिटी होती वो भी क्या होती, √2GH होती। तो जो फिनोमेना है, जो हमारा प्रिंसिपल है, जो हमारा थ्योरम है, वो बिल्कुल सही बात कह रहा है, इसलिए हम लोग ने इसको प्रूफ करके भी आपको बता दिया। तो आपसे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स से बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछे आ सकते हैं और साथ ही साथ वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का डेरिवेशन भी पूछा जाता है। और टॉरिसली थ्योरम जो है उसका डेरिवेशन जो है वो मेनली वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकालने के लिए होता है। तो टॉरिसली थ्योरम आपसे पूछ सकते हैं और इसका प्रूफ भी पूछा सकता है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये पूछी जाती हैं एग्जामिनेशन में, आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बस यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को, फंसते इसी पे आके हैं, पी नॉट अपॉन रो, पी नॉट अपॉन रो, ये दोनों प्रेशर्स जो होंगे वो सेम होंगे, कट जाएंगे, कट के क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। तो इधर बचेगा GH, यहाँ बचेगा हाफ वी स्क्वायर, 2 को उधर भेज दीजिए और वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH हो जाएगा। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2GH हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से अपने डेरिवेशन को कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बता दें, जितने भी डेरिवेशन है चैप्टर वाइज, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग ने हालांकि थोड़े से कर लिए हैं, चैप्टर वाइज डेरिवेशंस को भी लगा दिया है, सारा का सारा प्लेलिस्ट में लगा हुआ है और MCQ की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री हो, सब कुछ हम लोग ने पूरा प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट में लगा दिया है। उसको आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए इतना कंटेंट आपके लिए काफ़ी रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतनी रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।